अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगी। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आपको पता है सियासी माहौल बड़ा गर्म है, और इस गर्मी में जो डस्का का इलेक्शन है 75, उस हवाले से जो बातें हो रही हैं, और जो फवाद चौधरी का, फिरदौस आशिक अवान का और शहबाज गिल के जो बयानात आए हैं, उसकी रोशनी में आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर करता हूँ। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और कानूनी टीवी चैनल जो है वो आपका चैनल है। कल देखें, मैं सारी रात नहीं सोया और आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन आते रहे कि सर जी हम बाहर से, ख़ास तौर पे परदेशियों के बड़े फ़ोन आते हैं जहाँ टीवी की रेंज नहीं ना होती, कि सर जी बताएं, हम आपका टीवी चैनल ही बताएं। तो मैं एक एक घंटे से जो वो चीज़ें जो है ना, बिल्कुल उनको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये टीवी चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल है। इस तरह मैं उनको एक एक घंटे की खबरें देता हूँ वीडियो के ज़रिए। तो आपको भी देता हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो होती है, अगर आपको पसंद जो आती है ना, वीडियो जो भी पसंद आती है, उसको आप ज़रूर शेयर किया करें, और शेयर करने से फिर बड़ा फ़ायदा हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। हम कानूनी टीवी जो है हक सच की आवाज़ बुलंद करता रहेगा, बग़ैर खौफ के, बग़ैर किसी ख़तरे के हम वो करते रहेंगे। तो आप जो है मेरे साथ जुड़ के रहें, इंशाअल्लाह ताला आपसे बात करते हैं। अभी जो डस्के का 75 का इलेक्शन है, आपको पता है कि मैं भी रात को देर तक जागता रहा, और जब इलेक्शन मुकम्मल हुआ तो तब मैंने कहा, वीडियो बनाई, और मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग सारे हलकों से, 7 के 7 हलकों से जीत गई है। और जी डस्का वाली सीट पे 10,000 से ज़्यादा की लीड थी। ठीक है। और ये तो अब सुबह जनाब जब टीवी खोला है तो पता चला है कि यार इन्होंने तो वो अमला ही हाईजैक कर लिया हुआ है सारा, जिन्होंने रिज़ल्ट वगैरह कंपाइल किया था, भेजा था व्हाट्सएप के ज़रिए। अब वो कह रहे हैं जी वो वोट भी गायब हैं, और वोटों के साथ साथ अमला भी गायब है। हाँ, ये पहला है, पहले वोट चोर होते थे ना, अब वोट चोरी के साथ साथ जो है अमला भी गायब हो गया है। वाह जी वाह। कहते ना जी, वो एक कफन चोर होता था, और जब उसके बाद नया आया, वो किला ठोक के कफन चोरी कर लेता था। वो किला भी ठोकता था और कफन भी चोरी कर लेता था। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अभी जो फवाद चौधरी का आया है ना, अंदाज़ा करें, चोरी और सीना जोरी क्या है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकी दी है कि फौरी तौर पे रिज़ल्ट अनाउंस करो, जिसमें वो जीता हुआ है पीटीआई का, वो वाला रिज़ल्ट अनाउंस करो, और हमारे कारकुनान का सब्र का इम्तिहान मत लो। बताएं जी, ये एक वज़ीर को ये करना चाहिए? एक वज़ीर को ये करना चाहिए? वज़ीर की ये गुफ्तगू होती है कि जनाब भेजो, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। भाई जीती हुई तो वो खातून है जिसने सारी दुनिया ने देखा है, वो जीत गई है। तुम धांधली करके, अमले को अगवा करके और उसको कर रहे हो, और शाहिद खाकान अब्बासी ने सारी दुनिया को बता दिया कि वो असल मामला क्या था, वो भी बता दिया। और आप कह रहे हैं कि जनाब, हाँ जी, वो कह रहे हैं हम कानून का एहतराम करेंगे, हम नून का नहीं करेंगे। वाह ओए फवाद चौधरी, तू है तो हमारा वकील भाई, लेकिन आपने जब इलेक्शन जीता है ना 2018 वाला, सारे टीवी चैनल दुनिया को पता है कि आपका जो आखिरी जलसा हुआ था, जिसमें इमरान खान भी नहीं आया था और ख़ाली कुर्सियां पड़ी थीं, उसमें 100 बंदा भी नहीं था, 100 बंदा भी नहीं था, और इमरान खान ने आना था और नहीं आया था, और तू भी जीत गया। वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी। वो कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, किथे गिट्टा तो किथे भरबिट्टा, इसके मिसालें खुद ही ढूंढते रहो। ये जनाब फवाद चौधरी ने किया है। और कल फिरदौस आशिक अवान ने क्या किया, हुकूमत के बिहेवियर देखें। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हुकूमत के बिहेवियरों पे। कल यकीन करें, पूरे सुल्तान राही वाले स्टाइल में फिरदौस आशिक अवान रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई हैं, और उन्होंने कहा है कि ये अनाउंस करो, ये वाला रिज़ल्ट अनाउंस करो जो मैं कह रही हूँ।
फिरदौस आशिक अवान को इस हलके में घूमने पे 2 लीगल नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन के नोटिसों में कोई वज़न नहीं है, इलेक्शन कमीशन में कोई वज़न नहीं है। ये बेकार इलेक्शन कमीशन है जिसने कोई इलेक्शन नहीं करा सके, और पहले तो 2.5 साल से इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन नहीं कराए, और जब कराए हैं तो उसका ये हाल हुआ है। ठीक है, ये जनरल इलेक्शन किस तरह करवा सकते हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन किस तरह करवा सकते हैं। तो फिरदौस आशिक अवान ने कहा जी कि अनाउंस करो, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, वो शुक्र है उसके दबाव में नहीं आया, और उसने कहा जी अभी मैं ये रिज़ल्ट नहीं बता सकता जब तक मेरा अमला ना हो, और उनसे मैं रब्ता कर रहा हूँ, ना आईजी मेरे राब्ते में आ रहा है, ना इलेक्शन कमीशन आ रहा है, ना वो रिटर्निंग पोलिंग ऑफिसर आ रहे हैं। तो वो अगवा हो गए हैं या क्या हो गया मुझे नहीं पता, मैं जब तक वो नहीं आते मैं नहीं करता। ठीक है, इनका वहाँ जाना ही नहीं बनता था। तीसरा, वो जो कल महमूद रशीद साहब वहाँ पे गए हैं, आपको पता है ना महमूद रशीद साहब वहाँ पे गए हैं, उनका जाना भी नहीं बनता। वो कैसे महमूद रशीद से उन्होंने पूछा साफ़ी ने कि जी आप इस हलके में आ सकते हैं, कहता नहीं मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा फिर क्यों आए हो, फिर शीशा चढ़ा कैसे गाड़ी का। तो ये इनकी धांधलियाँ हैं, ये प्री पोल धांधलियाँ थीं, अब प्री आफ्टर भी धांधलियाँ शुरू हो गई हैं। लो जी, एक शहबाज गिल है, उसका भी इतराज़ सुनो। शहबाज गिल ने कहा जी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नारोवाल का है, और आसन इकबाल भी नारोवाल का है। हाय ओए शहबाज गिल, ओए होए होए होए, तेरियां तो मौजां लगी ने पुत्र, तेरा तो पंजों खींचने ते सिर कढ़ाई चे। तू मौजां कर ले, जितने दिन थोड़े रह गए ने, मौजां कर ले। कि जनाब वो आसन इकबाल साहब ने कहा है उसको कि तू रिज़ल्ट अनाउंस ना कर। रिज़ल्ट अनाउंस है, हमारे होते हुए रिज़ल्ट अनाउंस है। मुस्लिम लीग नून हर जगह जीत गई है, नौशीन इफ्तिखार जीत गई है हमारे लिए। तुम जो मर्ज़ी करो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। जितने मर्ज़ी इदारे अपने साथ में ला लो, इदारों को टकराओ, तुम करवा रहे हो करवा लो। नून लीग जीत गई है, अवाम नून लीग के साथ है, और पाकिस्तान नवाज शरीफ के साथ है। जो तुम्हें चुभता है ना, दिले यज़दा में खटकता हूँ मैं कांटे की तरह, वो नवाज शरीफ है। और कल नवाज शरीफ का बयानिया जीता है, पता है ना आपको, नवाज शरीफ का बयानिया जीता है। और यार तुम ये तो नून लीग का गाड़ है, जिधर आप डस्का गुजरांवाला, ये तो नून लीग का गाड़ है। तुम अपनी KPK वाली सीट नहीं बचा सके, जो वो आज अस्पताल में पड़ा है, वो जो उम्मीदवार था फजल साहब, क्या आप वो नहीं बचा सके। तो इससे आप आवाम के मूड का अंदाज़ा लगा लें, आप आवाम के मूड का अंदाज़ा लगा लें। ठीक है जी। लिहाजा ये जो तुम बोंगियाँ मार रहे हो कि जनाब कारकुनान के सब्र का इम्तिहान न लो, कल तुमने 2 कत्ल किए, फायरिंग, वो जो उम्मीदवार है आपका डस्का वाला, उसके सामने फायरिंग हुई है। एक आदमी ने दीवार से पीछे, वो वीडियो वायरल हुई है, वो अपने बेटे को कहता है बेटा ज़रा नीमर है, फायरिंग होने वाली है, और उसके सामने फायरिंग हुई है कलाशनकोफ की। तुमने मैदान जंग बनाया हुआ था, तुम्हारे ऊपर FIR होनी चाहिए। नून लीगी वालों, इनके ऊपर FIR करवाओ। और आज उसी तरह का बयान फवाद चौधरी दे रहा है कि हमारे जो है ना PTI के कारकुनों का सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। क्या तुम सब्र कर रहे हो भाई? तुम क्या सब्र कर रहे हो? फायरिंग करके 2 तुमने कत्ल कर दिए हैं, ये सब्र है तुम्हारा? अभी तुम कह रहे हो कि हमारा इम्तिहान न लिया जाए। लिहाजा ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना इस वक्त हुकूमती लोग, वो बिल्कुल ड्रामे हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, अभी वो जी शीरी मज़ारी, वो जी उधर चली गई जहाँ वो बैठे थे। अब टॉपिक को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, TV चैनल वाले भी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। भाई करो, एक वीडियो आपके पास आई हुई है, हमारी बात ना मानो, आपके पास वीडियो आई हुई हैं, जो इन्होंने धांधलियाँ की हैं, वो वीडियो वायरल हुई हैं, हमारे सब के पास आई हैं, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आई? वो चलाओ, दिखाओ। जो नून लीग वाले नून लीग वालों को PTI वाले गालियाँ दे रहे हैं, वो दिखाओ, सारी चीज़ें अवाम के सामने लाओ। वैसे अवाम को पता लग गया है। इसलिए नियाज़ी साहब, अब तेरा जाने का वक्त हुआ चाहता है। ठीक है, आप अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें, और 26 मार्च का इंतज़ार ना करें। अब मार्च में आप देख लें आपका क्या हशर होने वाला है। मार्च में जो लॉन्ग मार्च है ना,
اس میں آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ مراد سعید کو لے کے تو کہیں چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، ورنہ تم جو ہے نا یہ عوام کے غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ یہ آپ کو بنی گالہ کی چار دیواری محفوظ نہیں رکھ سکے گی عوام کا، جب ایسے سمندر آئے گا نکل کے آئے گا۔ آپ نے عوام کو نک و نک کر دیا، یہ نک و نک اتنے تک آ گیا پانی، اب اتنا آئے گا تو وہ فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنے تک آ گیا پانی، اس لیے آپ خود ہی حکومت چھوڑو اور اپنے گھر جاؤ، ٹھیک، تھینک یو جی۔